हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के मॉडल सेट का प्रैक्टिस करेंगे। पहला प्रश्न दिया है, अयज्ञ का जन्म कब हुआ? तो अयज्ञ का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ है, तो बी फॉर बाहुबली हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो उर्वशी कृति के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इस साहित्य की विद्या है व्यक्ति चित्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी फॉर कैट हो जाएगा सही। और नौबत खाने में इबादत के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। अगला प्रश्न है, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं? प्रेम घन अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं, तो डी फॉर देवसेना हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो छाया युक्त चंद्र से की है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनता है, बी फॉर बाहुबली हो जाएगा सही। है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका की चित्रण करती है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो बिस्मिल्लाह खां के साथ मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा है, तो डी फॉर देवसेना हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध उदात्त और बढ़िया शिक्षा है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट हो जाएगा सही। प्रश्न है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है, तो ए फॉर आम्रपाली हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, रसखान की रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? यानी कि जब रसखान रचनाकार थे तो उस समय कौन राज करता था, कौन राजा था? तो जहांगीर था, सी फॉर कैट हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, कवि ने परंजय किसे कहा है? कवि ने परंजय बादल को कहा है, तो सी फॉर कैट हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में संभव है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ, तो ए फॉर आम्रपाली हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, लॉ मादा मोजेल द अभिनय किसकी कृति है? तो पिकासो की कृति है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, लाल शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो लाल शत्रुज का धार्मिक उपयोग 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, पछली, ये गलती से लिखा गया है, यहाँ मछली होना चाहिए, तो यहाँ पे मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो मछली कहानी में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण है। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट हो जाएगा सही। और मछली कहानी को विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखा है, और ये जो मछली कहानी है महाविद्यालय से लिया गया है। अगला प्रश्न है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो बहादुर स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण चला गया, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां जो हैं अनजान स्मृतियों को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा सही। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिणी भारत से मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, बेतमा दान पात्र किस समय का है? बेतमा दान पात्र जो है किस समय का है? तो 1020 ईस्वी का है, तो ए फॉर आम्रपाली हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो पंडित बिरजू महाराज जो हैं लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी का कलाकार हैं, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपये देने का निर्णय लिया। ऑप्शन नंबर ए फॉर आम्रपाली हो जाएगा सही।